अगर वो दवाई ही है, बीमार ऐसी बात नहीं करता। अगर बच्चा, छोटा बच्चा जिद करे कि ये खट्टा है भाई, कड़वा है, सबको खिला दो ताकि जिद पूरी हो जाए ना। बच्चे होते हैं, अगर आप एक बच्चे को मसलन वो खट्टी दवाई खिलाते हैं तो वो कहते हैं दूसरे को भी खिलाओ, ये हो सकता है। लेकिन एक बड़े आदमी के लिए ये इसका फायदा क्या है? ये बहुत ये अजीब है, इस तरह नहीं हो सकता। इस स्टोरी में कटिंग है, स्टोरी में कटिंग है। क्या मसला? अगर वो जहर था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि जैसे तुमने मुझे कहा तुम खुद भी इसमें से खा लो ना। सेंस तो ये करता है। अच्छा, ये कितने अरसे बाद फिर इंतकाल हुआ है? फिर वो हदीस में नहीं कितने अरसे बाद इंतकाल हुआ है, लेकिन वो उसी बीमारी में थे, आखिरी बीमारी में, कि जिसके बाद उनके इंतकाल हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। आयशा ने जबरदस्ती उनको खिलाया है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन, तुम्हारे पास कोई फासिक खबर ले आए, फतबय्यनु, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इस दौरे हाजिर में सबसे बड़ा फासिक जिसने उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन, हुजूर की उम्मत के तमाम उलमा, औलिया, हत्ता के सादात तक को नहीं छोड़ा, हसन अल्लाह यारी, उसने एक नया ताजा शगुफा छोड़ा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहर पिलाई थी। और हवाला कह दिया बुखारी शरीफ का। ये मेरे सामने बुखारी शरीफ है, वही हवाला जो इसने पढ़ा है। हदीस नंबर है 4458। हद्दसना अली हद्दसना यहया वज़ाद। हजरत इमाम बुखारी कहते हैं कि हमसे अली ने बयान किया, वो कहते हैं कि याहिया से वज़ादा। इसी तरह ये तरतीब के साथ रुवात का जिक्र करने के बाद कालत आयशा, तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि लददनाहु फी मरदिही, हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मरज़ विसाल में दवाई पिलाई। फजअला युशीरु इलैना अल्ला तलुद्दूनी, और आप हमें इशारा फरमा रहे थे कि मुझे दवा ना पिलाएं। फकुलना, हमने कहा, कराहियतुल मरीज़ लिद्दवा, जिस तरह मरीज जो है वो बीमारी के वक्त दवाई पीने से कराहत करता है, उसको मकरूह जानता है, पसंद नहीं करता, शायद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज के सबब दवाई पसंद नहीं फरमा रहे। फलम्मा अफाका, जब आपको अफाका हो गया, काला, तो आपने फरमाया, अलम अनहकुम अन तलुद्दूनी, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मुझे दवा ना पिलाएं? कुलना, हमने कहा, कराहियतुल मरीज़ लिद्दवा, हमने समझा जिस तरह मरीज जो है वो दवाई से कराहत करता है, शायद आप ऐसे ही कर रहे हैं। फकाला, आपने इरशाद फरमाया, ला यबका अहदुन फिल बैति इल्ला लुद्दा, यानी अब कोई घर के अंदर ऐसा न रहे कि जिसको ये दवाई ना पिलाई जाए। वह आना अनजुरु, मेरी आंखों के सामने, इल्ला अब्बास, सिवाय अब्बास के, फइन्नहु लम यशहदकुम, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं था। अब इस हदीस पाक को पढ़ के हसन अल्लाह यारी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इशारा कर रहे थे कि मुझे ना पिलाई जाए, तो हुजूर इशारा कर रहे थे कि वो दवा नहीं थी, वो जहर था। यह है इस्तिदलाल, कायनात में सबसे गंदा तरीन इस्तिदलाल जिसका है, और बेवकूफाना और बचगाना। मुझे ये बताएं, अगर ये जहर होता तो फलम्मा अफाका का माना क्या है? कि दवा पीने के बाद फलम्मा अफाका, महबूब अलैहिस्सलाम को शिफा हो गई। क्या जहर से भी शिफा होती है? और अगर वो वाकई जहर था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबको पिला दिया जाए, और वो सब पीने के बाद मर जाते। कोई फौत हुआ? जब वो दवाई पीने के बाद कोई फौत भी नहीं हुआ, और उसी दवाई को पीकर नबी पाक अलैहिस्सलाम सेहत याब हो रहे हैं, तुमने कहां से जहर निकाल लिया? लानतल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पे खुदा की लानत हो। बात कहीं की और कहीं जोड़ के सुना दी, और उम्मत को धोखा देना शुरू हो गए। ये वही हदीस है जो तुमने पढ़ी है 4458 के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबको पिलाओ, सब ने पी, कोई एक भी फौत नहीं हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस दवा पीने के बाद फलम्मा अफाका से याब हो रहे हैं। शहादत असल में हुई किस चीज से है? तो वो खुद हयातुल कुलूब के अंदर ही लिखा है। तुम्हारे मुल्ला बाकर मजलिसी ने लिखा कि बसनद मोतबर हजरत जनाब सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझे जहर उलूद बकरी का गोश्त पेश किया गया खैबर के मौके पर, फरमाया उसका एक लुकमा मैंने चख लिया था, वही लुकमा 4 साल बाद ऊद कर आया, जिसकी मैं तलखी पाता हूं, और उसी लुकमा की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। बात कहीं की कहीं जोड़ के सुना दी। अल्लाह तुम्हारे शर से मुझे और मेरी सारी कौम को और हुजूर की सारी उम्मत को महफूज फरमाए।